जटाओं में आई, इसलिए जटा शंकरी कहे। गंगा जी के विविध नाम हुए। आगे इस प्रकार गंगा जी का देखिए, गंगा जी की बड़ी महिमा है। यदि आप लोग जब स्नान करते हो, यदि गंगा गंगा बोलते हो, तो गंगा जी आपके नल के टोठी में, बाल्टी में, टप में, लोटा में गंगा जी आ जाती है कि गंगा गंगे तियो ब्रोयात योजनानां सतैरपि अमुच्यते सर्वे पापिभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। जो कोई मानो गंगा गंगा ये बोलता है, तो जानते हो गंगा गंगेति यो ब्रूयात, जो कोई बोलता है योजनानां सतैरपि, गंगा जी सैकड़ों योजन से आपके पास में आ जाती है और गंगा नहाने का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। गंगा का अर्थ क्या है? गमयति प्राणिनो विशिष्ट स्थानम इति गंगा, जिसका दर्शन करने से, गंगा जल सेवन करने से, गंगा जल पान करने से, गंगा नाम लेने से गंगा जी ऐसे प्राणियों को प्रभु का स्थान देती है। विशिष्ट स्थान हम ददाति थी गंगा, ये गंगा का महत्व। और जानते हैं गंगा कहां कहां गंगा दुर्लभ है, कहां सुलभ है? कि हरिद्वारे प्रयागे चा गंगा सागर संगमे सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा। देखिए गंगा जी 3 जगह बहुत दुर्लभ है। कहाँ? हरिद्वारे, हरिद्वार में गंगा जी दुर्लभ है। प्रयागे, प्रयागराज, जहाँ गंगा जी का, गंगा जमुना सरस्वती जहाँ तीनों का संगम, वहीं आप स्नान करें तो मानो बहुत दुर्लभ गंगा जी का स्नान करें। और गंगा सागर संगमे, ये 3 जगह गंगा जी अत्यंत दुर्लभ मानी गई है। यहाँ जो कोई स्नान करता है वो बहुत बड़भागी जीव कहलाता है। और तो जगह सुलभ है, लेकिन जिसको जल्दी मोक्ष चाहिए वो कहाँ गंगा जी में स्नान करे? कि वाराणस्याम विशेषेण गंगा संजस्तु मोक्षदाः। जो कोई वाराणसी, काशी में जो कोई गंगा स्नान करता है तो गंगा जी सद्यः शीघ्रम मोक्षम ददाति, गंगा जी वहां शीघ्र मोक्ष प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि जहां बस शंभु भगवान सो काशी से अकसना। जहां भगवान शंकर माता पार्वती जी के सहित नित्य निरंतर काशी में रहे। काशी का क्या अर्थ है? काश्याम, काशी, काशी जो का शब्द है एक प्रकाश अर्थ में, काश दीप्तौ धातु से काशी शब्द बनता है। काश्यते प्रकाश्यते ज्ञानम इति काशी। जहां काशी का सेवन करने से मानव के हृदय में अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाता है, ऐसी दिव्य नगरी का नाम काशी है। इसलिए काशी जो नगरी है भगवान शंकर के त्रिशूल पर काशी स्थित है। काशी का प्रलय काल में भी क्या नहीं होता? प्रलय काल में भी काशी का प्रलय नहीं होता। ये 7 पुरियां मोक्ष को देने वाली है। कौन कौन? कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, अपुरी, द्वारा, वती चैवा सप्तैते मोक्षदायिका। 7 पुरियां मोक्ष को देने वाली है। अयोध्या मेरे प्रभु राम की जन्मभूमि, अयोध्या, मथुरा जहां मेरे भगवान ठाकुर जी आज प्रकट होंगे, अयोध्या, मथुरा, माया
मायापुरी कहते हैं हरिद्वार को, अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची दक्षिण भारत, काशी कांची अवंतिका, अवंतिकापुरी बोलते हैं उज्जैन को, ये मोक्ष को देते। अब पुरी द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी, ये पुरिया सात मोक्ष को देने वाली है। तो आप लोग ने बड़े भाव से प्रेम से गंगा जी का पावन चरित्र सुना, और अब आगे जो है देखिए, भगीरथ राजा के पुत्र हुए महाराज श्रुत, श्रुत का नाभ, नाभ के पुत्र हुए महाराज सिंधुदीप, सिंधुदीप के पुत्र हम हुए महाराज आयुतायु, आयुतायु का पुत्र हुआ ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण का पुत्र हुआ सर्वकाम, सर्वकाम के पुत्र हुए महाराज सुदास, सुदास के पुत्र हुए सौदास, और सौदास के पुत्र हुए महाराज अस्मक, और अस्मक के पुत्र हुए महाराज मूलक, मूलक के पुत्र हुए दशरथ, ये दूसरे दशरथ है। मूलक के पुत्र हुए महाराज दशरथ, दशरथ जी के पुत्र हुए एडविड, एडविड के पुत्र हुए महाराज विश्वसहे, और विश्वसहे के पुत्र हुए चक्रवर्ती सम्राट खटवांग, और खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु जी के पुत्र हुए महाराज रघु, और रघु के पुत्र हुए अज, और अजस ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवत। अज के ही पुत्र हुए महाराज चक्रवर्ती सम्राट कौन? दशरथ। और जब दशरथ जी हुए तो 2 मिनट आप जो है देखिए, दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट है, सब कुछ है, लेकिन अवधपुरी की अवधपुरी रघु कुलमणि रावो, अवधपुरी रघु कुलमणि रावो, वेद विदित कही दशरथ नामो, वेद विदित कही दशरथ नामो, धरा में धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धरा में धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी, हृदय भगति मति सारंग पाणी, हृदय भगति मति सारंग पाणी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। सब कुछ है, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमले विनीत, कि एक बार भो पति मन माही, एक बार भो पति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि, गुरु गृह गयो तुरत महि पाला, चरण लागे करी विनय विसारा, 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 निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हो, लगे बसे कहो विधि समझाए हो, लगे वशिष्ठ कहो विधि समझाए हो, लगे वशिष्ठ कहो विधि
जाए। अर्ध भाग कौशल्य ही देना, उभय भाग आधे कर लेना। कई कहन सो भयो, रहे सो अभय भाग तुम भयो। कौशल्या कई हाथ धरी, जिन्ह सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यही विधि कर सहित सब नारी, हरि हृदय हर्षित चित्तवारी। जा दीन से हरि हर भय आए। जाति लगे हरि घर भई आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महसन राजहि रानी, शोभा श्रीमत तेज की खानी। दुख दुख कछ पार चढ़ गयऊ, यही प्रभु प्रगट अवसर भयऊ। जोर लगन जहदौर दिखी, सकल भई अनुकूल। चरु अचर हर्षत को, राम जनम मोर। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्षी चित हरि प्रीता। शुक्ल पक्षी रीति हरि प्रीता। मध्य दिवस शीतल भामा, पावन लाल लोक रामा। शीतल मंगल नभि कहवाऊ, हर्षित चिर संतन मन जाऊ। बन कुसुमित गिर गन मनियारा, वही सकल सरिता मंदारा। जो अवसर विदन जब जाना, चले सकल सुरता दीवाना। गगन विमल शंकर जोधा, आवहि गुण गंधर्व शोभा। बरसहि सुमन सुमन साजे, कह गही गण बाजे। अप तुसी करहि नारी मुनि देवा। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। बहु विधि लावहि निज निज सेवा। बहु विधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज भाव। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक दुरावा। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। कौशल्या हृदय हर्षित महतारे। गुण बलहारी, अद्भुत लोक निहारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा। निज आयुध धुत चारे, भूषण बनमाला, नयन विशाला। शोभा सिंधु खरारे, कह दुई कर जोरे अब तुझ तोरी। कहीं करो अनंता, माया गुण गाना गीत समाना। वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सद्गुण आगर। यही गावहि सुख संता, हो मन हित लागी जन अनुरागी। भयो प्रगट श्री संता, भगवान गाया निरविध माया। जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन जाए, कही कथा सुहाई मात उठाई। यही प्रकार सुख प्रेम लहै। अब माता क्या बोली? आज भगवान देखिए, दशरथ जी के आंगन में एक दो नहीं, बल्कि मेरे भगवान अपने 4 स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। चारों भैयन की जय हो। भगवान का
अवतार किस लिए हुआ? बोले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। हम लोग अपनी इच्छा से नहीं आते, अपने कर्म बसात यहाँ पर आते हैं, लेकिन भगवान निज इच्छा से अवतरित है। तो आज भगवान राम का जन्म प्रागट्य उत्सव भी आप लोग मनाए। और यद्यपि श्रीमद् भागवत में 2.5 अध्याय में ही रामचरित्र कहो गयो है। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्धि रामायणम। अब धीरे धीरे अब मेरे प्रभु यहाँ से भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध। अब बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरूरवा का जन्म हुआ, और पुरूरवा के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए नहुस, और नहुस के ययाति, और ययाति के पुत्र हुए यदु, और यदु के वंश में आगे चलकर देवमीढ़ नाम के राजा हुए। और देवमीढ़ के पुत्र हुए कौन? बोले सूरसेन, और सूरसेन के ही पुत्र हुए वसुदेव जी। अब भगवान कैसे अवतरित? कि जब जब होई धर्म के हानि, 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 बढ़इए सुर अधम अभिमानी, बढ़हि असुर नर अभिमानी, तब 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 धरि विधि शरीरा, हरहि कृपा निधि संजय तीरा, हरहि कृपा निधि सजन तीरा, हरहि कृपा निधि संजय तीरा, हरहि कृपा निधि सजन तीरा। आज भगवान अब धीरे धीरे ठाकुर जी का अवतरित जिस क्षण की, जिस काल की प्रतीक्षा आप सब किए थे, वो काल आ रहा है। यदि भगवान का जो अवतार है वो रात्रि के ही होता है। क्या? रात्रि के, क्योंकि ये चोरों के सरदार है। कल आपको एक बहुत विशेष बात बता देंगे कि एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को यदि कोई नाम ले ले, जप ले, केवल स्मरण कर ले, तो वाक्य घर में कभी चोरी नहीं हो सकती। और यदि कदाचित चोर घुसा तो पकड़ा जाएगा कन्फर्म। कल बताएंगे, क्योंकि आवाज कुछ आगे और प्रसंग ठाकुर जी के है। तो भगवान अब धीरे धीरे भगवान के अवतार का समय आया।
सूरसेनो यदुपतिर मथुरामा वसनपुरे मथुराम सूरसेनाश्च विषयान बुभुजे पुरा। प्राचीन काल में यदुवंशियों के राजा कौन थे? बोले सूरसेन। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा सूरसेन थे। वो माथुर मंडल और सूरसेन मंडल का शासन करते थे। इधर सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी और उग्रसेन का बालक था कंस। उग्रसेन के बालक का क्या नाम है? कंस। कंस बड़ा दुराचारी था, पापी था। कंस ये चाहता था कि हमारी जो चचेरी बहन है देवक की बेटी का नाम था देवकी। क्या वसुदेव जी की मैंने बताया था ना कि 14 पत्नियां थी, 7 पत्नियों के नाम सुन लो, फिर 7 के कल बताइए। 7 के नाम क्या है? कि पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा आसन, पतन आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभे वसुदेव जी की आगे ये पत्नियां होंगी, आगे पत्नियां होंगी। तो कंस चाहता था कि मेरी जो चचेरी बहन देवक है, मेरे जो काका है उनकी जो बिटिया है बड़ी सुंदर है जिसका नाम का देवकी, वो आके उसको विवाह किसके साथ में हो? बोले जो वसुदेव जी हैं परम सत्यवादी, कभी झूठ नहीं। मैंने अपनी बहन देवकी का विवाह किसके साथ में करना चाहा? वसुदेव जी के साथ। तो वसुदेव जी के साथ में महाराज विवाह करने का मन बनाया और आज बड़े धूमधाम से, क्या बड़े धूमधाम से महाराज विवाह है, उत्सव मनाया जा रहा है। वसुदेव जी दूल्हा बने हुए हैं और दुल्हन देवकी जी बनी है। बड़े सुंदर गाजे बाजे इत्यादि के बज रहे हैं और जब विदाई होने लगी तो पहले के समय में रथ से विदाइयां होती थी। तो जैसे ही बहन को रथ में बैठाया और बहनोई देवकी वसुदेव, यद्यपि सारथी रथ हाँकने के लिए तैयार हुआ, कंस ने कहा उतरो नीचे। और कंस सारथी को उतार दिया और अपने बहन बहनोई से बड़ा प्रेम करता था, स्वयं रथ हाँकने लगा। और जब रथ हाँकने लगा आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिस बहन से तू इतना प्रेम कर रहा है, जिसके लिए स्वयं रथ हाँक करके और बहन को तू विदा कर रहा है, इसी देवकी की 8वीं जो संतान है तेरा काल हो। जैसे ही आकाशवाणी सुना तो खड्ग पाणी कचे ग्रही, उसने क्या तलवार को म्यान से निकाला और बहन की चोटी पकड़ा और जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ वसुदेव जी पकड़ ली। वसुदेव जी ने कहा, अरे भोजराज, आप तो कम से कम बहन पर दया कर। दूसरी बात, प्रथम बात है बहन, दूसरी जो है स्त्री जाति, और अभी आके मंगल चिन्ह भी ना उतरे भय हैं और आप इसका वध क्यों करें? सा कथम भगनीम हन्याद स्त्री उद्वाह पर्वणि, कहें विवाह का मंगल पर्व, इसमें आपकी जो कीर्ति है कलंकित हो जाएगी। रही बात देवकी से, तो आपको कोई भय नहीं है। भय किससे है? बोले इसके पुत्रों से है। तो पुत्रान समर्पयिष्ये यतस्ते भयमुत्थितम्, ऐसा है मैं जो पुत्र होते जाएंगे है ना, मैं वो आपको देता जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात वसुदेव जी कही कि जिससे आप यतस्ते अभयम उत्थितम,
जिससे आपको भय नहीं है वो मैं पुत्र दूंगा, लेकिन जिससे भय हुआ नहीं दूंगा। तो जिससे भय नहीं रहा वो देते चले गए, है ना। आगे इधर देखिए, चोटी पकड़ के कंस ने अपनी बहन का चोटी पकड़ा तो आगे विनाश हुआ है ना। इसलिए माताओं को, बहनों को अपने बाल नहीं कटाना चाहिए। पहले की माताएं के बाल नहीं कटाती, बाल कटाने से स्वामी की आयु कम हो, और इसलिए भगवान का नाम केशव है। केशव क्यों पड़ा? क्योंकि केशान अवति रक्षत इति केशव, जो केशों की रक्षा करे उसका नाम है केशव। अब पहले से ही केस कटा के रखोगे तो कहां से भगवान रक्षा करेंगे? फिर कहोगे भगवान रक्षा नहीं कर रहे, रक्षा नहीं कर रहे, कहां तक भगवान रक्षा कर रहे? तो देवकी के अपने बहन के केसों पर कंस ने हाथ लगाया तो उसका आगे चल के विनाश हुआ। इधर कंस ने बहन बहनोई दोनों को कहा, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगा करके कैद खाने जेल में डाल दिया। यहाँ तक कि अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बनाकर और डाल दिया, स्वयं राजा बन गया, स्वयं राजा बन गया। अब समय धीरे धीरे समय आया, और जब समय आया जानते हैं, धीरे धीरे मैया देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। प्रथम पुत्र का नाम था कीर्तिमान, कीर्तिमंतम सुसेनम च भद्रसेनम उदारधिम ऋजुम संवर्धनम चैवा, ये नाम हुए। और जैसे ही 7वां गर्भ माता देवकी के गर्भ में पधारे, स्वयं कौन? बोले शेषावतार, शेष जी पधारे, जिनका आगे नाम बलराम होगा। आए भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया, क्या कहा? बोले देवी गच्छ देवी बजम भद्रे गोप गोपीरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्या भार्यास्ते नंद गोकुले अन्यांश कंस संविघ्ना विवरेषु वसंति देवत्या जठरे गर्भम से साक्षम धाम मामकम तत्सन्निकस्स रोहिण्या उदरे सन्निवेश। अरे देवी, आप जो है ब्रज में जाओ, जो ब्रज गायों गोपियों से बड़ा सुंदर सुसज्जित है। बोले करें क्या? बोले देवकी के गर्भ में जो आए हैं शेष जी, इनको खींचकर और मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर। बोले मुझे पुरस्कार क्या दोगे? बोले पुरस्कार ये देंगे कि अर्चिष्यन्ति मनुष्या स्वाम सर्व काम बरेश्वरीम धूपोपहार बलिभिः सर्व काम बर प्रदान नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकाली चेति विजया वैष्णवी। देवी कलयुग में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी, तुम सबको वरदान देने में समर्थ होगी। तुम्हारे क्या क्या नाम होंगे? बोले कोई दुर्गा कहेगा, कोई भद्रकाली कहेगा, कोई विजया वैष्णवी कुमुदा चंडी कृष्णा माधवी इत्यादि नामों से माया नारायणी शारदा शारदे चंबके, आप शारदा माता के भी नाम से जानी जाओ। जहां भगवती शारदा माता विराजमान है, जिनके छत्र छाया गोद में बैठकर हम सब आप सब कथा सुन रहे हैं, और सुनाने का सौभाग्य माता के दरबार में हमें भी मिला। तो ये तो बड़ा पुनीत अवसर है, पुनीत भाग्य है जो हम सबके जागृत हुए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आपका शारदा भी नाम हो, यहाँ लिखा शारदे चंबके। तब ने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो मैं जाऊं। तो ये देवी
क्या करी? बोले कि मैया रोहिणी के गर्भ को खींच, मैया देवकी गर्भ को खींचकर रोहिणी गर्भ में स्थापित कर। अब जानते हैं कि 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आए। भगवान आए तो ब्रह्मा भवस्त तत्रैत्या मुनिभिर नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर विफणमैडयन्। ब्रह्मा शंकर उनके साथ में नारद इत्यादि के देवता कहाँ आए? बोले भोजराज कंस के कारागर जेल में आए, जहाँ माता देवकी और वसुदेव जी जेल में है, और जेल में गर्भ की स्तुति की। यद्यपि कभी गर्भ की स्तुति होती नहीं है, गर्भ को नरक कहो गयो है, लेकिन जिस गर्भ में साक्षात भगवान नारायण है, आज ब्रह्मा के साथ में शंकर नारद, इनके साथ में और देवता कहाँ आए? बोले जहाँ कैद खाने में जेल में आकर बड़ी सुंदर स्तुति करी। कौन सी? बोले सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम असत्यात्मकम त्वम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ब्रह्मादि के देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति करी, और गर्भ स्तुति करके और भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मा इत्यादि के देवता चले गए। और जब ब्रह्मा इत्यादि के देवता गए, अब धीरे धीरे महाराज अब समस्त शुभ गुणों से युक्त सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। उसी समय बड़ी मंद मंद वायु बह रही, बवयु वायु सुख स्पर्शा, बड़ी मंद मंद वायु, और झीने झीने जो मेघ हैं वर्षा कर रहे थे। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीन् यथा प्राच्यां दिशेन्दुरिव पुष्कलः। भादों का महीना, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष, अकृष्ण पक्ष में तिथि अष्टमी और नक्षत्र रहा रोहिणी, और रात के ठीक 12 बजे भगवान का क्या प्रागट्य हो गया माता देवकी से गर्भ से। बोलिए वसुदेव नंदन भगवान की जय, देवकी नंदन भगवान की जय। और भगवान जब प्रकट हुए तो 4 रूपों में प्रकट, माने चतुर्भुज रूप धारण किया। कमदभूतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। भगवान जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। मैया ने कहा लाला कोई चतुर्भुज रूप में कोई बालक थोड़ी पैदा होए। जैसे मैया ने कहा तो मेरे प्रभु 2 हाथ हटा दिए। या के बाद मैया ने कहा लाला इतनो बड़ो थोड़ी कोई लाला प्रकट हुआ। तो जब मैया ने इस प्रकार कहा तो मेरे भगवान बभूव प्राप्तितः शिशु हो। भगवान मैया देवकी और वसुदेव के देखते देखते नन्हे से दुख मुहा बालक भगवान बन गए। और मैया ने कहा बालक जब होवे तो लाला रोवे। तो मेरे प्रभु माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। तात प्रभु ये जो रूप धारण किए हो इसको त्यागो। जब त्याजे तब बभूव प्राकृतः शिशु, छोटे बालक बन गए, रोने लगे। और जब रोने लगे तो जानते हैं भगवान पहले बोल दिए थे कि ऐसा करेंगी कि यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है तो मुझे वहां क्या मुझे गोकुल में छोड़ आना और कन्या को यहाँ ले आना। देवकी वसुदेव ने कहा प्रभु मेरे हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां हैं कैसे? बोले जैसे ही मेरा स्पर्श करो। जब जीव भगवान का स्पर्श करता है वह के समस्त माया के बंधन खुल जाते। जैसे ही प्रभु
का स्पर्श देवकी वसुदेव ने किया, जो हाथ में हथकड़ी पैरों बेड़ी सब खुल गई। और जितने भी वहां सैनिक आदि के सब सुरक्षा में थे सभी सो गए, क्योंकि विष्णु और माया बलवती या सम्मोहितम, भगवान की माया ने समस्त मथुरा वासियों को सुला दिया, सभी सोए। और एक छबड़े में लेके वसुदेव जी, क्या वसुदेव जी धीरे धीरे चल रहे हैं, वर्षा हो रही, लेकिन रोहिणी के गर्भ से जो शेष जी हैं पहले जन्म ले चुके हैं, और ऊपर कहीं मेरे प्रभु के ऊपर वर्षा की बूंदें ना हो, इसलिए शेषों वेगात वारी निवारे अधफड़ई, अपने फड़ों से वर्षा तेज हो रही है और शेष भगवान लाला के ऊपर छाया किए हैं। और जैसे ही महाराज चले, तो जैसे ही चले, केवल वहां बाबा नंद ऐसे खड़े रहेंगे, जैसे ही चले यमुना जी उफान पर थी। वसुदेव जी ने देखा लाला को कैसे पार ले जाए छबड़े, तो जानते हैं यमुना जी थोड़ा ऊपर आई और भगवान ने पैर नीचे कर दिया, तो यमुना जी भगवान के पैर पखार कर और मार्गम ददौ सिंधुरी श्रीहपति, जैसे समुद्र ने सीतापति भगवान राम को मार्ग दे दिया था, ऐसे यमुना जी ने किसको, वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी गोकुल पहुंचे, वहां नंदरानी यशोदा ने कन्या को जन्मी, तो लाला को वहां बगल से लेटा दिए, झीनी चदरिया उड़ा दीनी, और जो माया जन्मी थी वह को लेकर के आए। इधर बाबा जो नंद रहे वो गौशाला में जानते हैं जाप कर रहे थे, हरि शरणम को जाप, अरे अभी तो भयो नाय, अभी तो भयो नाय। अब बाबा नंद की दो बहनें थी, एक का नाम था नंदा, दूसरी का सुनंदा। अभी नंदा सुनंदा ने विचार किया कि मोको भाभी का नौलखा हार तभी मिलेगा जब लाली की जगह लाला हो। वो भी बेचारी जाप करने लगी, और जब भाभियों को मालूम होता है कि मेरे, जब ननद को मालूम होता है कि भाभी के कछु होने वाला है, खासकर बेटा, तो 6 महीने पहले से डेरा डाल के बैठी हैं बेचारी नंदा सुन। और जैसे धौताएं भयो, अब नंदा सुनंदा यहाँ आई, देखी कि आज बहुत समय हो गया भाभी नाई उठी, तो नंदा सुनंदा ने झीनी सी चदरिया जैसे ही अलग कियो, तो देखे कि नीलमणि जैसे लाला जायो। बोलिए नंद के लाला की जय हो। और वहां कछु नाय रहे तो थाली रही बेलन, तो नंदा सुनंदा बेलन से ही थालियां बजाने लगी और दौड़ी दौड़ी गौशाला में गई। बाबा नंद से बोली, भैया तैने जो गरीबों को, अनाथों को, असहायों को, ब्राह्मणों को गाय दान में करी, उनको मुँह मांगी वस्तुएं प्रदान करी, और तैने पुत्रश्रेष्ठी जो यज्ञ कराया वाको सबरो फल आज तो तू मिल गए। बोले क्या? बोले नीलमणि जैसे लाला जाए। बाबा नंद के खुशी का, प्रसन्नता को ठिकाना न रहो। और बाबा नंद दौड़े दौड़े कहाँ गए? सांडिल्य मुनि के पास में गए, कुल पुरोहित के पास में। महाराज आपने जो हो क्या तप किया, व्रत किया, जाप किया, वाको सबरो फल आज मिले। सांडिल्य मुनि ने कहा, यजमान मैं रात भर नाय सोया। अपने साथ में उधर आ रहे थे। बाबा ने कहा तब तक मैं यमुना में डुबकी तो लगा लूं। बाबा कछु ब्रजवासिन को लिए और यमुना में बाबा डुबकी लगाए। बाबा इतनो प्रसन्न, यहाँ डुबकी लगा में तो वहां जाके निकले, वहां लगा में तो यहाँ निकले बाबा। और बाबा डुबकी लगाए के 108 डुबकी बाबा नंद ने ब्रजवासिन के संग में लगाई। और या के बाद बाबा ने पीताम्बर धारण कियो और बाबा ने वैसे क्या अंदर पगड़ी बांधी, मूछन में इत्र लगाया
आँखन में काजल। ब्रजवासी कितनों भी बूढ़ो है जाए, लेकिन आँखन पे काजल लगाबो नहीं छोड़े। ऐसी की पता माथे पर फगुआ चंदन लगाया, माला पहनी, बोले आज ना सजेंगे तो कब सजेंगे। प्रसन्नता से आए। इधर जो सांडिल्य मुनि है वो बाबा नंद के नंदालय में आए प्रसन्नता से, और सबसे पहले स्वस्ति वाचन किया कि हरे हे ओम स्वस्ति न इंद्रो पृथस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो स्वस्ति वाचन। और जब स्वस्ति वाचन किया, या के बाद बाबा नंद ने नालक छेदन संस्कार होने से पूर्व, जानते हैं कितना? बोले 10 लाख गाय ब्राह्मणों को दान में दी। शास्त्र कहता है सूतक कब तक नहीं लगता, जब तक नालक छेदन संस्कार बालक को नाय है जाए, तब तक सूतक का दोष नहीं होता। यावत न छिद्यते नालम तावत नापनोति सूतकम छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विधीयते। नालक छेदन संस्कार होने से पहले बाबा ने 10,000 गायों का दान ब्राह्मणन को किया। इसके बाद 2 लाख गायों का दान आगे चल के और दान। तिलों के महाराज पहाड़ के दान किए। इधर आज आपन लोग जितनी भी हमारे ब्रज की गोपिकाओं को मालूम हुआ, गोपों को, कि बाबा नंद के यहाँ 80 साल की आयु में ऐसा बालक हुआ है, तो बड़ी प्रसन्नता। तब तक स्वागत की स्वागतम कृष्णा थोड़ा गा दो। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कि आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, अब गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस के रसिरोहिणी रो रसाला, नंद मही पे बने नमकीन, गोकुल गाँव सब घर में मसाला, अजायो यशोदा कि जायो यशोदा, जलेबी सी रानी ने, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने,
रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला। हाँ, अब बड़े भाव से बधाई गीत और लाला को एक जगह यहाँ सामने रख देंगे और आप लोग एक एक करके लाला को पैर है ना छूते हुए इधर थोड़ा यजमान 2 मिनट पूजा लाला कन्हैया की करेंगे। बधाई गीत कि नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के बज रही आज बधाई। यशोदा जी के यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई।